हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 2015 से 2019 तक के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 5 साल के इनकम टैक्स के, और दूसरा 2020 के तो मैं 6 के 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले ही मैं 2 महीने पहले ही डिस्कस कर चुका था। तो जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल बच्चे देख रहे हैं तो मेरा चैनल जो है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। दूसरा, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो उसमें सारे आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज 22 जुलाई है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कंपनी लॉ का पेपर था आज। तो मैंने जो बताया आपने देखा होगा कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही जो शॉर्ट में थे वो नए थे, बाकी क्वेश्चन उसी में से आ गए थे। और कॉस्ट अकाउंटिंग के तो सारे ही जो मैंने बताए थे सारे ही क्वेश्चन जो थे वो आ गए थे। और कॉस्ट अकाउंटिंग का आज का पेपर मैंने अभी 1-1.5 घंटा पहले सॉल्व भी करवा दिया है। 4 न्यूमेरिकल आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल आता है, प्रोसेस का आता है, तो यूनिट कॉस्टिंग का आ गया इस बार न्यूमेरिकल, है ना, ब्रिक्स का। तो मैंने वो चारों न्यूमेरिकल करा दिए हैं, प्रोसेस का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, आपका यूनिट कॉस्टिंग का और आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। तो जिन्होंने ना देखा हो तो वो मैंने उसी में प्लेलिस्ट में ऐड किया है, तो आप बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग की आप वीडियो देख लीजिएगा। और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जिनके पेपर्स अभी होने बाकी हैं तो वो भी देख लीजिएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का आज 22 जुलाई में कैसे पेपर आया है। तो मैंने आज के आज ही उसको सॉल्व करवा दिया है। तो न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट में सॉल्व करवा दिए हैं, पहले पेपर डिस्कस किया है। तो बच्चे देख लीजिएगा जिन लोगों ने जो न्यूमेरिकल किए हैं, क्योंकि 30 नंबर का एक न्यूमेरिकल है। तो अगर मेरे आंसर से आपका आंसर टैली करता है तो 30 नंबर आपके पक्के, यानी 60 नंबर, क्योंकि 2 ही करने थे, ठीक है। नहीं है, अगर कुछ मिस्टेक है तो फिर गड़बड़ वाला मामला है, ठीक है। चलिए अब इनकम टैक्स से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो इंस्ट्रक्शंस मैं बता दूं केवल इस साल के लिए है ये। अभी जो जुलाई 2022 में सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो पेपर चल रहे हैं तो फिलहाल इसी में आगे है। आगे फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स देखेंगे तो आगे तो फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल जो है अभी इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन ए का, तो आपको 10 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो सेक्शन बी और सी में से 4 क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ 1 करना है। और डी और ई में आपके 4 क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो लॉन्ग आपको 2 करने हैं जो कि 30-30 नंबर के होंगे आपके, 60 नंबर। और शॉर्ट आपको सिर्फ 5 करने हैं जो कि 8 नंबर का एक है, तो 8 पंजे 40, तो 40 + 60 = 100। चलिए तो डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स का, है ना। तो मैं बताता जाऊँगा, जो क्वेश्चंस बहुत कम आता है वो मैं बताऊंगा, और जो मैं नहीं बताऊंगा तो समझ लीजिएगा वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड विद लैंड हु इज डीम्ड एसएससी। राइट 4 exempt इनकम्स। एक्सप्लेन सेक्शन 80D। व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। What is exemption limit for the individual senior citizen assessment year 2014-15? Right, what is rate of tax deduction at source for interest on securities in section 193? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब एक न्यूमेरिकल है आपका रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटी का कि डॉक्टर कृष्णा कुमार एन इंडियन सिटीजन वॉज बोर्न इन यूके. He came to India when he was of 12 years of age and went outside India for the first time when he was 25 years of age. He left for UK in May 2011 and again came back to India in March 2014. What is residential status for the assessment year 2014-15? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर इसका शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाता है तो लॉन्ग की संभावनाएं कम है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आपको करना है सिर्फ कॉलम में ही आपको लिखने होते हैं, जो आप 3 कॉलम बनाएंगे, है ना। आपका
ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो तीनों कॉलम वाला वो न्यूमेरिकल आ जाए तो आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी किस्मत, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको तीनों कॉलम में अमाउंट लिखना है और वो आपका 10 मिनट का न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आगे लॉन्ग न्यूमेरिकल की। तो अब है इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया है आपको, तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए मैं बात कर रहा था तो इन्होंने लॉन्ग न्यूमेरिकल भी दे दिया है, तो इसमें उन बच्चों के थोड़े मज़े आ गए थे आज से 5-6 साल पहले, तो क्योंकि लॉन्ग न्यूमेरिकल भी उनको मिल गया इसका, शॉर्ट न्यूमेरिकल भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका आ गया ये सैलरी का न्यूमेरिकल है, तो आ जाता है सैलरी का न्यूमेरिकल। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का तो आना ही आना है, बात ध्यान रखिएगा। और सैलरी का न्यूमेरिकल भी 2 पार्ट हैं, पेंशन वाला पार्ट है और आपका जो है जॉब वाला पार्ट है, तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी मैं बच्चों को कहता हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी जरूर करके जाना, क्योंकि वहाँ पर आप सैलरी का चैप्टर करके जाएंगे 2, तब जा कर के एक न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का एक चैप्टर करके जाते हैं तो उसमें से आना ही आना है। दूसरा कैपिटल गेन का आना ही आना है ना। तो कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल 10 मिनट में हो जाता है, अगर आपको उसमें डिडक्शन से और फार्मूला याद है तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को एडवाइस देता हूं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं कि आप सबसे पहले कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अगर राइडेंस टैक्स लायबिलिटी का आ गया तो वो कर सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आ गया तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आपका। ये सैलरी का न्यूमेरिकल हो गया। फिर है हाउ वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी इज वैल्यूड गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका देखिए हाउस प्रॉपर्टी का है, तो आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा पॉज करके कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आया। तो न्यूमेरिकल मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, एनुअल इनकम का जो थ्योरी क्वेश्चन है ये आ जाता है। देखिए आपका जो है व्हाट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनुअल इनकम, हाउ वुड यू डिटरमाइन इट, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स, है ना। और एक न्यूमेरिकल लास्ट में इन्होंने दे दिया यहाँ पर कैपिटल गेन का, तो कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल है। ठीक है, 10 मिनट में हो जाता है अगर आपको आता है तो। ठीक, और नेक्स्ट है ऑन व्हाट डेट्स आर द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस इनकम ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू एंड व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड ऑन दोज डेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, कभी कभी आता है। चलिए 2016 का अब हम इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, उसमें देखिए क्या आया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑन व्हाट डेट्स द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स आर ड्यू, व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड ऑन देम। ठीक है, कम आता है ये क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन परमानेंट अकाउंट इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर प्रोविजंस रिगार्डिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट एनी टू सिचुएशन व्हेन सेक्शन 89 एंड रूल 21A रिलीफ ऑफ टैक्स इज गिवन टू एन एसएससी, कम आता है। राइट एनी 4 आइटम्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विच आर रिलेटेड विद लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रोविजंस रिगार्डिंग सेक्शन 80U, तो ये 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस हैं, तो इसमें से कुछ डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करके जाइएगा। ठीक है, आपकी बुक्स के पीछे जो समरी दे रखी है उस समरी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो BK अग्रवाल की किताब में भी दे रखी है, SC मल्होत्रा में भी दे रखी है, RK जैन में भी दे रखी है, तो इन बुक्स में अवेलेबल है। तो समरी आप याद करके जाइएगा। 80C से 80U में तकरीबन जो है 15 सेक्शन ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 80C हो गया, 80U हो गया, 80P हो गया, है ना। आपकी रॉयल्टी की डिडक्शन हो गई है, सेविंग्स की आपकी सेविंग अकाउंट की 10,000 वाली डिडक्शन है आपकी, तो आप ये तैयार करके जाइएगा। तो ऐसे टोटल 15 डिडक्शंस हैं, तो वो आप तैयार करके जाइएगा। व्हाट इज़ कैपिटल एसेट्स, राइट टू इंटेंजिबल एसेट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्वेश्चन। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इनमें देखिए डिफरेंस तो कम पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट नोट में आ जाते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय टोटल इनकम एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रॉस टोटल इनकम। तो डिफरेंस कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
व्हाट इज़ एग्जम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल जिसकी एज है 48 ईयर्स, तो असेसमेंट ईयर 2015-16। तो आप इसमें अपनी इनकम लिख दीजिएगा, जो भी आप इस समय के हिसाब से याद कर लीजिएगा, 2021-22 के हिसाब से, ठीक है, जिससे वो भी इनकम टैक्स के रेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए फिर से आपका रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटी का न्यूमेरिकल आ गया, जिसमें 3 कॉलम बनते हैं, आपका रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो उसका न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं इसके फ्री फंड के नंबर समझता हूँ, अगर आ जाए तो इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बस आपको कॉलम में लिखने हैं, बस यही ध्यान रखना है कि कौन सा अमाउंट जो है वो कौन से कॉलम में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने सैलरी का दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है, पॉज करके, कि क्या क्या जो है इसमें डिडक्शंस दे रखी है। तो सैलरी का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए फिर से जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी का आ गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा पॉज करके कि क्या क्या डिडक्शंस इसमें दे रखी हैं। और मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर लगता है मेरे को। नेक्स्ट है आपका कि राइट प्रोविज़न रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। कम आता है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत कम, 5-6 साल में एक आध बार रिपीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो आपका देख लीजिएगा, कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसमें आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है वो आपको गिवन होगा, लेकिन आप जो है इसको याद भी करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें देखिए ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जो दे रखा है आपको कि नेम एटलीस्ट 10 आइटम्स विच कैन बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं आया तो थ्योरी का ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, है ना, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गिव वन एग्जाम्पल विद फिक्शिशियस फिगर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी एक छोटा सा आप जो है जो 5-10 मिनट में हो जाए, तो एक एग्जाम्पल रट के जाइएगा अपनी बुक से, किसी भी बुक से जो आपको ईजी लगता हो, जिसमें डिडक्शन कम हो, तो आप एग्जाम्पल एक आधा रट लीजिएगा, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा अगर आता है तो। राइट प्रोविजंस रिगार्डिंग सेक्शन 80D एंड 80DE। देखिए आ गई है जो मैंने आपको बोला था 80C से 80U तक की, तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में पूछ लिया है आपसे। तो 80D और 80 ये कम पूछता है डिटेल में, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेज वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा थ्योरी का, ठीक है। चलिए 2017 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि इनकम टैक्स का जो है वो कैसा आया था, ठीक है। चलिए ये मैनेजमेंट का है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है देखिए इसमें कि 2017 का देखिए, लेकिन ये है नेक्स्ट पेज पे, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असेसी अकॉर्डिंग टू दियर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एक देखिए सैलरी का शॉर्ट न्यूमेरिकल दे दिया है इन्होंने, जिसमें मिस्टर अंशुल गुप्ता रिसीव्स ₹70,000 पर मंथ एज पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट 20% ऑफ पेंशन कमिटेड एंड रिसीव्ड ₹7,30,000 एज लमसम अमाउंट। ही ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेजुटी। व्हाट शैल बी द एग्जम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयारी करके जाइएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पेंशन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो करके जाइएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इसका न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट है परक्यूजिट्स का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर परक्यूजिट। सैलरी के चैप्टर में आपको ये मिलेगा, ठीक है। डिस्कस टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स। अब नेक्स्ट जो है देखिए फिर से न्यूमेरिकल जो है एक इन्होंने दे दिया है सैलरी का, तो ये देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो की किस तरीके का न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें कार की कंडीशन दे रखी है, स्मॉल कार और लार्ज कार, तो वो आपको डिडक्शन याद करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मे अंडरस्टैंड बाय डेप्रिसिएशन, हाउ इज द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी अवेल्ड while computing income from
बिजनेस और प्रोफेशन डिस्कस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन की डिडक्शंस हैं, अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। 6 महीने वाली तो जरूर याद करके जाइएगा, उसमें डेट का ध्यान रख लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल आता है डेप्रिसिएशन का तो उसमें हाफ हो जाता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको इन्होंने देखिए फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दे दिया है। कैपिटल गेन की इस बार थ्योरी दी है, देखिए इन्होंने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल गेन्स, डिस्कस इट्स टाइप्स, हाउ आर दे कंप्यूटेड। लास्ट के तीनों इन्होंने जो हैं थ्योरी के दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो दे रहा है क्वेश्चंस कि व्हाट इनकम्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड व्हाट आर इट्स अलाउड डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज इट मेड बाय असेसिंग ऑफिसर, आर दीज रेमेडीज ओपन टू द असेसी अगेंस्ट सच असेसमेंट। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 तरीके के असेसमेंट होते हैं, तो करके जाइएगा, आपको थ्योरी के चैप्टर्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए 2018 का इनकम टैक्स का आपका क्वेश्चन पेपर, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डीम्ड एसएससी, राइट फॉर एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ठीक है। इसमें 4 नहीं, आप ज़्यादा याद करके जाइएगा, कम से कम ये लॉन्ग में भी आ जाता है, कम से कम 25 याद करके जाइएगा। अगर 2-4 भूल भी जाएं तो कम से कम 20 तो आप लिख ही दें, ठीक है। वरना शॉर्ट में तो पूछता ही है, लेकिन लॉन्ग में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वहाँ आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। राइट फॉर नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स, ठीक है। चलिए फिर जो है व्हाट आर प्रोविजंस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता, बहुत दुखी करता है जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं सैलरी का, तो हाउस रेंट अलाउंस का आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर से आपका ग्रेजुएटी का, तो देख लीजिएगा पॉज करके। राइट फॉर टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स, व्हाट आर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80D, देखिए फिर से आ गई है। उसका फिर बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 10 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा माथा पच्ची इसमें करनी नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट है ये वाला चैप्टर भी। चलिए लॉन्ग में क्या दे रहा है आपको, फिर से आपको जो है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का लॉन्ग न्यूमेरिकल दे रहा है, ठीक है, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपसे एक्सप्लेन दी परक्यूजिट्स विच आर टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, है ना, तो पढ़ लीजिएगा, बहुत कम पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपको फिर से सैलरी का जो है चैप्टर दिया है, ठीक है, तो 2400 सीसी की कार है, ठीक है, तो ध्यान रखना कार की डिडक्शन है, थोड़ा सा दुखी करती है, ठीक है, वो कार की आप डिडक्शन हाउस रेंट अलाउंस की जरूर करके जाइएगा, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज इज द इनकम ऑफ द 1 पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम अनदर, ठीक है, कम आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फिर से आपको जो है ये क्वेश्चन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दे दिया है, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको फिर से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का दे दिया है, ठीक है। इसमें NHAI की कंडीशन दे रखी है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, तो NHAI की जो डिडक्शन है वो आ जाती है, ठीक है। और लास्ट में देखिए फिर से इन्होंने जो है डिडक्शन पूछ ली है आपसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन बहुत कम पूछी जाती है, प्रोविजन फॉर सेक्शन E पूछी जाती है अधिकतर, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना, तो शॉर्ट नोट है, तो अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। बॉन्डेड वॉशिंग बहुत कम पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट है 2019 का, इसको मैं दोबारा बाद में डिस्कस करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका 2019 का इनकम टैक्स का पेपर, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज़ अ कंपनी कॉल्ड रेजिडेंट, which allowances and requisites are totally exempted, which factors determine the annual value of house property, what is unobserved depreciation, in how many years it can be write off।
स्टेट द डिडक्शन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन विच एसेट्स डेप्रिसिएशन इज नॉट क्लेम्ड, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। तो देखिए ये वाले जो क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन तक ये एक तरीके से नए क्वेश्चंस थे। हालांकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता, लेकिन जब एग्ज़ाम में बच्चा ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देता तो बड़े परेशान हुए थे 2019 में जब ये 2 साल पहले क्वेश्चन पेपर हुआ था, सारे ही नए क्वेश्चंस थे, है ना। तो कैपिटल एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बच्चों ने कर लिया था। उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C, जो मैं आपको बता रहा था, ये 80C की कंडीशन दी है ना। उसके बाद जो है एक आपको न्यूमेरिकल दे दिया है फिर से, ठीक है। चलिए फिर से अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यूज़ आर अलाउड इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो याद कर लीजिएगा इसको, कभी कभी अगर हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल नहीं देता है कभी कभी तो एग्जामिनर, तो जो है इसकी थ्योरी ज़रूर देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए उसके बाद नीचे फिर मैं बात कर रहा था, यहाँ न्यूमेरिकल भी दिया है, तो इसमें जो है फिर से न्यूमेरिकल दे दिया है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लास्ट के जो थ्योरी चैप्टर्स होते हैं उसमें से एक आपको क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड, है ना, क्लैरिफाई योर आंसर। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद जो है फिर सैलरी का देखिए एक ये न्यूमेरिकल दे दिया है आपको, ठीक है। ये आफ्टर डेथ वाला है प्रोविडेंट फंड का, कभी कभी आ जाता है ऐसा भी, तो कुछ अपनी बुक में क्वेश्चन एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। उसके बाद है डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर, ठीक है। तो ये वाला आपका बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी कम आता है ये क्वेश्चंस। उसके बाद आपको जो है फिर से एक न्यूमेरिकल दे दिया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया है जिसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है, ये शॉर्ट नोट दे दिया। और एक है प्रोविज़न रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलिस्टिक रेंट, ठीक है। और लास्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें फिर से जो है एक सैलरी का क्वेश्चन दे दिया है, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या आपको डिडक्शंस दे रखी है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये आपका फ़िलहाल तो जो है 24 तारीख में यानी कि 2 दिन बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम है, केवल एक ही छुट्टी है। तो मेरी अगर आप पर्सनल राय मानिएगा तो आप जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर करिएगा, अभी जो चॉइस वाला मामला है, ठीक है ना व्यूअर्स। तो इनकम टैक्स में अगर जहाँ पर फुल्ली कॉन्फिडेंस हो तो तभी कीजिएगा, इनकम टैक्स का पेपर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो है कुछ भी डाउट हो तो मैनेजमेंट की थ्योरी पे आप ध्यान दीजिएगा, वो भी मैंने 3 दिन पहले क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे, तो आप प्ले लिस्ट में उसकी भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।